you think that you are low on motivation, आपको थोड़ी और कॉफ़ी चाहिए, but in reality what you might need is just a little more water. ठीक है. ज़्यादातर men they walk around mildly dehydrated और उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा fatigued feel करते हैं. They call it fatigue. होती वो actually dehydration है. Even if it is little bit, right? आप 1 to 2% dehydration in your body, right? We are mostly made up of water. 65% of human body has water, right? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आपकी बॉडी के अंदर 1 से 2% की डिहाइड्रेशन भी होती है ना, तो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को एकदम रिड्यूस करना शुरू कर देती है. यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्रेन फॉग. क्लैरिटी नहीं होती है आपको, मेंटल क्लैरिटी आपकी कम होने लग जाती है, आप इरिटेटेड रहते हो, हेडेक्स होते हैं, फोकस आपका कम हो जाता है, आपकी जिम की परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होती है, राइट? तो पीपल कंफ्यूज डिहाइड्रेशन विद टायर्डनेस. तो हमेशा याद रखना कि कॉफ़ी से पहले अपनी हाइड्रेशन को फिक्स करने के ऊपर ध्यान दो यार. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक सिंपल सा रूल फॉलो करो. दिन के अंदर कम से कम 3 लीटर पानी आपको हर रोज पीना है, हर रोज, नॉन नेगोशिएबल. सो हाउ डू यू डू दिस? मैंने इसके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में एक सिस्टम नहीं है ना, तब तक आप फेल होते रहोगे. और फिर आप गोल्स बोलते हो, मेरा गोल ये है कि यार आई वांट टू हैव 3 लीटर्स. ओके, बट ग्रेट, बट व्हाट इज द सिस्टम फॉर यू टू हिट दैट गोल? Even business, if you don't have any system, you will never hit your goals, right? So it's important that मैंने क्या किया कि the moment I wake up, I have 1 liter of water with एक freshly squeezed lime, नींबू निचोड़ लिया उसके अंदर, और 1 tablespoon of pink salt या Himalayan rock salt आप उसके अंदर डाल दो. ठीक है. रेगुलर सॉल्ट आपके खाने वाने में कवर हो जाता है. सो दिस इज जस्ट अबाउट मॉर्निंग डिटॉक्स. आपकी बॉडी रात को ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ पानी यूज कर लेती है हर रोज. सो वी आर जस्ट पुटिंग दैट वाटर बैक इनसाइड योर बॉडी, राइट? सो हाउ डू यू do this? 1 liter water straight up in the morning when you get up, before you go and freshen up, have this water. नींबू और 1 टेबलस्पून ऑफ पिंक सॉल्ट. इससे क्या हुआ? आपकी बॉडी ने शावर कर लिया अंदर और आपने डिटॉक्स भी कर लिया सुबह. सो दैट्स फैंटास्टिक. उसके बाद में ये 1.2 लीटर्स की वाटर बॉटल है, इसको मैं हर जगह अपने साथ कैरी करता हूँ. ठीक है. अब ये मैं जब जिम में वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो मैं इसके अंदर बीच में सिप सिप करता रहता हूँ. एंड बिटवीन माई सेट आई फिनिश दिस 1.2 liters of bottle. Then when I come back home after my breakfast and before my lunch, I finish another round of this bottle. So I complete about 3.4 liters of water by this time. साथ में फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, ग्रीन टी पी रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो. योर बॉडी एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ह्यूमन बॉडी इज वेरी शार्प. अब दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम. तो मैं मतलब देयर इज नो वे दैट आई फेल, because I have to hit this amount of water on a daily basis, right? So why do I have all of this water, in the first half of the day? Why not in the second half of the day? I realized that when I was drinking more water, I had to wake up to urinate in the night. The only side effect of having so much of water is that you have to go and urinate a lot. But that's fine, right? As long as you're getting the amount of water that you need on a daily basis. So don't steal and be lazy that you have to go to the washroom every time, so you will not drink enough water. So don't do that. I think you plan your day in a way that you will take a few washroom breaks, and it's absolutely fine, right? Minimum is 2.5-3 liters. And second half में इसलिए नहीं पीना होता because आपकी फिर नींद खुलती है to go and urinate in the night. And if you are waking up to urinate anytime more than once, that means you need to go and check with a urologist. And I've seen हमारी workshops के अंदर काफ़ी सारे men आते हैं जो complain करते हैं कि सर हमें नींद खुलती है हमारी, रात को 2 बार हम लोग को वॉशरूम जाना पड़ता है. And I tell them just go visit a urologist. Maybe there's a problem with your bladder, right? तो ये प्रॉब्लम को भी आपको एड्रेस करने की जरूरत है. सो दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट, इफ यू आर यूरिनेटिंग मोर देन वंस इन द नाइट, get it checked with a urologist. It's very very important. Because you sweat a lot in the day, अब summers आ गई हैं, so you do sweat a lot. आप ट्रेनिंग करते टाइम भी थोड़ा sweat करते हो, तो आपके salts बॉडी से निकलते हैं. Of course, you lose out a lot of heavy metals, toxins, वो आपकी बॉडी से निकलते रहते हैं through sweat. But I prefer to take this like any ORS that you can pick. दिन में एक आप डाल सकते हो अपने पानी के अंदर, 1 ग्लास के अंदर पानी में अपना डाला और पी लिया. उससे क्या होता है, आपके सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वापस से आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग फैंसी. जो भी WHO अप्रूव्ड ORS है वो आप यूज़ कर सकते हो. इसको साइकिल करो. 1 महीना पिया, 1 महीना नहीं पिया, 1 महीना पिया, 1 महीना नहीं पिया. हर एक सप्लीमेंट जो भी आप यूज़ करते हो ना, हमेशा उसको याद रखो दैट यू टू साइकिल इट. डोंट कंटिन्यू द सेम थिंग फॉर एवर. लेट योर बॉडी गेट यूज टू इट, देन गिव इट अ ब्रेक, देन
give it a break, right? So that's the way that you need to cycle anything so that you don't overdo and your body doesn't get used to it. That's a very important point. Now, the strong men who actually hydrate themselves, इसके benefits क्या है? आप स्टेबल रहते हो, आपका मूड जो है ना वो स्टेबल रहता है. सबसे पहली चीज़, आप ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करते कि एकदम से यू गेट इरिटेटेड देन यूर ओके. सो दैट्स वन थिंग. फोकस्ड रहते हो आप. You are able to work on a task for more than 90 to 120 minutes. That's the number two thing. Then you are in control of your emotions. Another very important thing. Versus जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं वो इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, एनर्जी क्रैश बहुत जल्दी आता है उनको. बाय द टाइम इट्स 2-3 उनको ऐसा लगता है कि यार बस मेरे को बेड दे दो या कॉफ़ी दे दो, अदरवाइज आई कांट सर्वाइव. तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है पूरे दिन तो चेक करो कि आपने पानी कितना पिया है, राइट? आपको समझ में आएगा कि हाँ यार आई फॉरगॉट टू ड्रिंक वाटर एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. कई बार क्या होता है आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स ही देना बंद कर देती है फॉर डिहाइड्रेशन, बिकॉज इतनी बार दे चुकी है वो, आप कंसिडर ही नहीं करते उसको. देन योर बॉडी टेल्स यू कि यार स्क्रू यू, मैं अब नहीं देगी सिग्नल तेरे को. सो यू फॉरगेट अबाउट इट. तो वो जो आपकी थर्स्ट वाली सिग्नल होती थी विच इज अ वार्निंग साइन कि बहुत लेट हो चुका है, राइट? डोंट वेट फॉर इट, बट इट विल कम बैक वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट अगेन. वो थर्स्ट वाली फीलिंग आपको वापस आने लग जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. एंड यू नो, अगर आप अंडर हाइड्रेटेड हो तो एक क्विक लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ. अगर आपके यूरिन का कलर बहुत डार्क है, दैट इज़ अ क्लियर साइन. आफ्टरनून में आपको अगर क्रैशेस जल्दी आते हैं, हेडेक्स आपको बहुत ऑफ्टन होते हैं, आपके लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं, आप शुगर क्रेव कर रहे हो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये सिंपल सा फंडा है कि आप पानी इनफ नहीं पी रहे हो, ठीक है? सो मैंने जो आपको रूल बताया, सुबह उठते ही 1 लीटर बिफोर आफ्टरनून, एंड देन यू नो once 1 लीटर यू कैन हैव बिटवीन योर वर्कआउट्स व्हेन यू गोइंग फॉर अ जिम, या फिर आप अपनी जॉग वॉक पे जा रहे हो, योगा कर रहे हो, बीच बीच में अपना पीते रहो, राइट? तो सुबह आपने दोपहर तक यू कंप्लीटेड योर डेली इनटेक, आपने बीच में एक ORS ले लिया, एंड देन यू आर गुड अबाउट इट. दैट्स ऑल दैट यू नीड ऑनेस्टली. हाइड्रेशन के अंदर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं. So this is what I want you to do. Make it a rule, create a system for this, and that's why hydration comes on the second number in the SHRED framework. स्लीप वाली वीडियो मैंने सबसे पहले डाली थी. इफ़ आई नॉट सीन इट, उसका लिंक यहाँ भी है, आपको नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. गो चेक इट आउट. We'll create a playlist also. And the next video that I'm going to talk about after this is going to be about routine, creating a structure in your day. Structure से क्या होता है, आपको हैबिट्स ऑटोमेट करने की एक ऑप्शन मिल जाती है, which becomes very easy to delete and to add a new habit. So I'll see you guys in that video, and don't forget to subscribe to the channel.